नमस्कार। आज हम एक ऐसी सरकारी योजना पर बात करने वाले हैं जो लाखों परिवारों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। देखिए, घर में शौचालय का न होना एक बहुत ही बुनियादी समस्या है और इसका समाधान अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो चलिए इसे जरा डिटेल में समझते हैं। हाँ, ये अमाउंट देखते ही सबसे पहले ध्यान इसी पर जाता है ना? पूरे 12,000 रुपए। सरकार ये रकम सीधे उन परिवारों को दे रहे हैं जिन्हें शौचालय बनवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरा सोचिए, ये मदद कितने परिवारों के लिए एक मजबूत शुरुआत बन सकती है। और जो बात इस योजना को और भी जबरदस्त बनाती है वो है इसकी स्पीड। यकीन मानिए, एप्लीकेशन अप्रूव होने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर ये पैसा सीधा बेनिफिशियरी के बैंक खाते में पहुंच जाता है। मतलब कोई लंबा इंतजार नहीं, कोई फालतू की देरी नहीं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ये योजना इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों है, यह स्वच्छ भारत मिशन 2.0 असल में है क्या, इसके फायदे क्या क्या हैं, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और सबसे ज़रूरी, अप्लाई करने का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। ये स्कीम सच में उन ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो पैसों की तंगी के चलते अब तक घर में शौचालय नहीं बनवा पाए थे। अच्छा, तो इस पूरी योजना को एक नज़र में समझते हैं। योजना का नाम है SBM 2.0 यानी स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा फेज। इसमें 12,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसका फायदा गांव और शहर दोनों जगह के परिवार उठा सकते हैं और सबसे बढ़िया बात, पैसा सिर्फ 24 घंटे में खाते में आ जाता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है क्या? चलिए अगले सेक्शन में इसे थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, SBM 2.0 केंद्र सरकार की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ और सीधा है। देश के हर घर में एक टॉयलेट हो ताकि खुले में शौच जाने की जो मजबूरी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये सेहत, सम्मान और सफाई की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस योजना की सबसे खास बातें क्या हैं? पहली, 12,000 रुपए की सीधी मदद। दूसरी, 24 घंटे के अंदर पैसा सीधा बैंक अकाउंट में। तीसरी, एकदम आसान ऑनलाइन प्रोसेस। और चौथी, ये फायदा सिर्फ गांव के लिए नहीं बल्कि शहरी परिवारों के लिए भी है। कुल मिलाकर मकसद एक ही है, कोई भी घर अब शौचालय के बिना नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस योजना के असल फायदे क्या-क्या हैं और ये सिर्फ पैसों की मदद से कहीं ज्यादा हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो है पैसों की राहत। कई परिवार सिर्फ इसलिए शौचालय नहीं बनवा पाते क्योंकि उनके पास एक साथ इतने पैसे नहीं होते। ये योजना उस सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ही जड़ से खत्म कर देती है ताकि लोग बिना किसी बोझ के ये जरूरी काम पूरा कर सकें। और ये पॉइंट शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। घर में एक अपना प्राइवेट टॉयलेट होना खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें अंधेरे में या किसी असुरक्षित जगह पर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। इससे सिर्फ उनकी सेहत ही बेहतर नहीं होती बल्कि उन्हें एक सेफ और डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौका भी मिलता है। इस योजना का पूरी तरह से डिजिटल होना इसकी ट्रांसपेरेंसी को पक्का करता है। इसका मतलब ये है कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है और कागजी काम के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत भी नहीं। इससे ये पक्का होता है कि मदद सीधे सही इंसान तक पहुंचे और पूरा प्रोसेस तेज और असरदार हो। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस योजना का लाभ आखिर उठा कौन सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर एक नजर डालते हैं। तो इसके लिए 4 मेन शर्तें हैं। पहली, परिवार का नाम BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे की लिस्ट में या फिर ग्राम पंचायत की लिस्ट में होना चाहिए। दूसरी, आवेदक ने पहले किसी भी टॉयलेट स्कीम का फायदा ना लिया हो। तीसरी, परिवार में किसी के भी नाम पर पहले से कोई पक्का शौचालय नहीं होना चाहिए। और चौथी, एक वैलिड आधार कार्ड और उससे लिंक हुआ बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और एप्लीकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एक चालू मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट साइज फोटो। हाँ, कुछ मामलों में ग्राम पंचायत से एक सर्टिफिकेट भी लग सकता है। तो अब जब एलिजिबिलिटी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात साफ हो गई है, तो चलिए अब एप्लीकेशन के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। प्रोसेस को काफी आसान रखा गया है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां SBM 2.0 रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनना है। फिर आधार और मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है।
इसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बैंक अकाउंट की डिटेल्स भर देनी है। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करके आखिर में फॉर्म को सबमिट कर देना है। बस फॉर्म जमा होते ही आपको एप्लीकेशन का कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों को फिर से याद कर लेते हैं और इस योजना के बड़े मकसद पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। ये बात इस योजना के मकसद को एकदम साफ कर देती है। जो लोग अब तक किसी भी वजह से शौचालय निर्माण योजना का फायदा नहीं उठा पाए हैं, उनके लिए ये मौका वाकई में बहुत खास है। इस स्कीम का असली मकसद ही यही है कि हर घर शौचालय से जुड़े और स्वच्छ भारत का सपना हकीकत बन जाए। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, ये योजना जो हर घर को एक शौचालय देने का लक्ष्य रखती है, स्वच्छ भारत के इतने बड़े सपने को सच करने में अपना योगदान कैसे देगी? ये सिर्फ एक शौचालय बनाने की बात नहीं है, ये एक स्वस्थ और सम्मानजनक भविष्य की नींव रखने की बात है।